इंडिया अलायंस में दरारें मजीद गहरी हो गई हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के बारे में जो कुछ कहा उससे वो मायूस हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और अकेले इंतखाबात में जाएंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोई खुलकर बात नहीं कर सकता, हत्ता कि सहाफ़ी भी। मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी का कोई वजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन उमर के बयान पर पार्टी कारकुनों को मायूसी हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम एजेंसियां उनके कारकुनों के पीछे हैं, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उनके कारकुनान उमर अब्दुल्ला के बयान से ह्यूमिलेट हुए हैं। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब। तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया। तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं। तो हम किस गिनती में है पीडीपी वाले? तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। नहीं, वो भी अभी उसका पक्का नहीं है। मतलब जम्मू के बारे में भी हमने सोचा नहीं है, पर यहाँ के बारे में कंसल्टेशन चल रही है हमारी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर आपको जो है सारे जो कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा, विद इन कपल ऑफ डेज।